अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8, अपने दुश्मनों का सफाया। मुखालिफिन का जोर तोड़ा। शिवाजी के इतराफ 12 मावल इलाके के मावले जमा हो गए थे। शिवाजी महाराज जो काम करने को कहते वो खुशी से करते थे। वो तय कर चुके थे कि ये स्वराज के लिए जिएंगे और स्वराज ही के लिए मरेंगे। ये सादा दिल मराठा मावले थे। वो शिवाजी महाराज पर जान निछावर करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में शिवाजी के कारनामों से जलते थे। ऐसे मुखालिफिन का जोर तोड़ना शिवाजी महाराज के लिए बहुत ज़रूरी था। हमने देखा कि शिवाजी महाराज जब अपने दिल की बात बताते हैं तो सारे मावले लड़के जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं और उनके साथ खुशी खुशी हर काम करते हैं। और उन्होंने तय कर लिए थे कि स्वराज के लिए ही जिएंगे और स्वराज के लिए ही मरेंगे। लेकिन उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में शिवाजी के कारनामों से जलते थे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसे मुखालिफिन का जोर तोड़ना शिवाजी महाराज के लिए बहुत ज़रूरी था। सरदार खंडोजी और बाजी घोर पड़े आदिल शाह के मुलाजिम थे। आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के खिलाफ उकसाया। कोंडाना के इलाके में उन्होंने गड़बड़ मचा दी, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनकी एक न चलने दी और उन्हें वहां से भगा दिया। उसी तरह फलटन के बजाजी नायक नंबालकर शिवाजी महाराज के निस्बती भाई थे। शिवाजी महाराज को उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ना पड़ी, लेकिन आगे चलकर उस घराने के हर फर्द ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। शिवाजी महाराज का करीबी रिश्तेदार संभाजी मोहिते उनके सूपा परगना में था। उसने भी शिवाजी महाराज के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। शिवाजी महाराज ने उसे सूपा के इलाके में जाकर गिरफ्तार किया और उसे सूबा कर्नाटक रवाना कर दिया। शिवाजी महाराज रिश्ते नातों से ज्यादा फर्ज को अहमियत देते थे। जावली के चंदर राव मोरे। शिवाजी महाराज के कारनामों की अजमत को तमाम मावलों ने तस्लीम कर लिया। उनकी शोहरत हर तरफ फैल गई। शिवाजी महाराज आम लोगों के राजा बन गए, लेकिन उनकी मकबूलियत और शोहरत कुछ लोगों को खटकने लगी। उनके ऐसे उन्होंने कारनामे किए तो इसकी वजह से हर तरफ उनकी शोहरत फैल गई और कुछ लोग उनको राजा भी मानने लगे, लेकिन कुछ लोग को वो खटकने लगे, यानी कुछ लोग अंदर ही अंदर उनसे जलने लगे। उनमें जावली के जागीरदार मोरे भी थे। उनकी जागीर रायगढ़ से कोयना वादी तक थी। वो बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने उन्हें चंदर राव का खिताब अता किया था। जावली के जंगलात बेहद घने थे। दिन के वक्त भी वहां सूरज की रोशनी नजर नहीं आती थी। जंगल में शेर, भेड़िए और रीछ घूमते थे। मोरे लोगों की जावली गोया शेरों की कछाड़ थी, इसलिए मोरे लोगों से कोई टकराता नहीं था। लेकिन बहादुर शिवाजी महाराज ने उन्हें जेर करने की हिम्मत की। उसका सबब ये था कि सन 1645 में दौलत राव मोरे इंतकाल कर गया। उसके वारिसों में झगड़े शुरू हो गए। शिवाजी महाराज ने यशोनत राव मोरे की मदद की। उनकी बदौलत यशोनत राव मोरे जावली जागीर की गद्दी पर चंदर राव की हैसियत से बैठा। उस वक्त उसने शिवाजी महाराज को सालाना खराज देने और उनके काम में मदद देने का वादा किया, लेकिन गद्दी पर बैठते ही वो सारे वादे भूल गया। उसे शिवाजी और अपने वादों की परवाह न रही। वो स्वराज के इलाकों पर हमले करके अवाम को सताने लगा और उन्हें डराने धमकाने लगा। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अगर उस वक्त मोरे का बंदोबस्त नहीं किया गया तो आगे चलकर वो स्वराज के लिए तकलीफदा साबित होगा। पहले तो उसने बहुत सारे वादे कर लिए, लेकिन जब उसको बैठा दिया गद्दी पर, उसके बाद उसने अपने सारे वादे भूल गया और बल्कि क्या करने लगा, स्वराज के इलाकों पर हमला करके वहाँ की आवाम को परेशान करने लगा, डराने धमकाने लगा। तो शिवाजी महाराज ने क्या सोचा कि अगर इस वक्त इसका बंदोबस्त नहीं किया गया तो आगे चलकर वो स्वराज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। बगावत करोगे तो मारे जाओगे। शिवाजी महाराज ने यशोनत राव मोरे को पहले सख्त अल्फाज में खत लिखा। तुम अपने आप को राजा कहलवाते हो, राजा तो हम हैं। हमको श्री शंभू की इनायत से राज मिला है। तुम अपने आप को राजा कहलाना बंद करो। यशोनत राव मोरे ने गुस्ताखाना अंदाज में जवाब दिया, तुम कल ही राजा बने हो, तुम्हें राज किसने दिया है? जावली आओगे तो मुंह की खाओगे। हमें भगवान की मेहरबानी से आदिल शाह ने ये किताब छत्रशाही और तख्त इनायत किया है। इसमें दखल अंदाजी करोगे तो नुकसान उठाओगे। शिवाजी महाराज के खत का जवाब क्या दिया इसने कि तुम तो कल ही राजा बने हो और तुम्हें राज किसने दिया है?
अगर जावली आओगे तो मुंह की खाओगे। और क्या कह रहा है कि भगवान की मेहरबानी से आदिल शाह ने ये किताब मुझे दिया है, छत्र शाही का किताब दिया है और तख्त इनायत की है, इसमें दखल अंदाजी करोगे तो नुकसान उठाओगे। शिवाजी महाराज ने सख्त जवाब दिया, जावली छोड़कर खुद को राजा ना कहते हुए छत्र शाही हटाकर रुमाल से बंधे हाथों के साथ हमारे खिदमत में हाजिर हो जाओ और हमारी मुलाजमत अख्तियार कर लो, अगर बगावत करोगे तो मारे जाओगे। जावली के चारों तरफ घने जंगलात थे। रायरी का किला नाकाबिले तस्खीर था। यशवंतराव मोरे के पास फौज भी काफ़ी थी। जावली को फतेह करना आसान न था। पूरी तैयारी के साथ शिवाजी महाराज ने जावली पर हमला कर दिया। तकरीबन 1 महीने तक यशवंतराव ने मुकाबला किया। उसके बहुत से फौजी मारे गए। आखिरकार वो अपने बच्चों को लेकर रायरी के किले में भाग गया। शिवाजी महाराज ने जावली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद किला रायरी की तरफ कूच किया। उन्होंने रायरी किले का ज़बरदस्त मुहासरा किया। यशवंतराव 3 महीनों तक हिम्मत के साथ लड़ता रहा। आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। पहले तो उसके पास बहुत सारी फौज थी, तो उसने तकरीबन 1 महीने तक अच्छे से मुकाबला किया। फिर उसके बहुत सारे फौजी मारे गए, तो फिर उसने क्या किया, आखिरकार वो अपने बच्चों को लेकर रायरी के किले में भाग गया। तो फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, जावली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद किला रायरी की तरफ आए और रायरी किले का भी ज़बरदस्त मुहासरा कर लिया। यशवंतराव 3 महीनों तक हिम्मत के साथ लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। किला रायगढ़। जावली की फतेह बेहद अहम थी। उस फतेह की वजह से शिवाजी महाराज का स्वराज पहले की बनिस्बत दुगना हो गया। यशवंतराव की फौज भी उनसे आ मिली थी। रायरी का अजीमुशान किला स्वराज में आ गया था। किले को देखकर शिवाजी महाराज को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने उस किले का नाम रायगढ़ रखा। उसके बाद उन्होंने उसके करीब ही भोरपिया पहाड़ पर एक किला तामीर करवाया, जिसका नाम प्रतापगढ़ रखा। क्या किया उन्होंने, जब यशवंतराव से मुकाबला हो गया और जावली पर भी कब्जा हो गया और ये कब्जा उनके लिए बहुत अहमियत रखता था, उसके बाद स्वराज पहले की बनिस्बत दुगना हो गया जावली के फतेह के बाद। फिर क्या हुआ कि यशवंतराव की फौज भी उनके साथ मिल गई और रायरी का अजीमुशान किला स्वराज में आ गया था। किले को देखकर शिवाजी महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका नाम क्या रखे, रायगढ़ रखे। और उसके बाद उन्होंने उसके करीब ही भोरपिया पहाड़ पर एक किला तामीर करवाया, जिसका नाम रखा प्रतापगढ़। तो बच्चों, आज के सबक में इतना ही। अगले सबक में हम पढ़ेंगे किला प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज की बहादुरी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज। Please subscribe the channel and press the bell icon.